नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आरोप प्रत्यारोप का लड़ाई अभी चल रहा है। हिंडलबर्ग ने और एक ट्वीट करके बता दिया है कि व्हिसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेविस चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अदानी मनी साइफोनिंग स्कैंडल। तो सीधा सीधा चेयरपर्सन जो है सेवी का, माधवी पुरी जो, इनको सीधा से सीधा निशाना ये लगाया है। पिछले कल वीडियो में हमने कोटक का भी नाम देखा था, अदानी का भी नाम देखा था। तो ये सारे अभी अपना पीछा छुड़वा रहा है लगभग, लेकिन अब बोल सकते हैं कि अदानी का नाम अभी भी जुड़ा हुआ है। अदानी जी आज रिपोर्ट के ज़रिए बताने का भी कोशिश किया है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे। चैनल पे फ्रेंड नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका टाइमली आए और इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो ये जो हिंडलबर्ग का रिसर्च आया है, इस रिसर्च में ये बता रहा है कि गंभीर आरोप लगाया सेबी चेयरपर्सन के ऊपर और दावा किया गया है कि अदानी घोटाला में इनमें गहरा संबंध है। तो ये जो संबंध है, इसको समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, 2015 में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कांड चालू होता है 2015 से चालू होता है। इसका पीछे कैसे है आप समझिए इसको, कि माधवी पुरी जी जो अपना इन्वेस्टमेंट है, इनका जो भी फंड था लगभग 60 करोड़ के आसपास, उस टाइम पे 2015 में उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं उनका हस्बैंड का अकाउंट में। उनका हस्बैंड क्या करते हैं, एक कंपनी में निवेश करते हैं जो IIFL सिक्योरिटीज़ का IB फंड है वो चलाते हैं। ये फंड लगाते हैं फंड ऑफ फंड में, ठीक है। देन ये फंड दोबारा जाता है और एक फंड ऑफ फंड में। तो इस टाइप से रोटेट, और ये फंड ऑफ फंड जो है अलग अलग शेयर खरीदते हैं, जिनमें अदानी का शेयर भी उसमें इंक्लूडिंग है होल्डिंग में। तो अनुमान ये किया जा रहा है, क्या ये सोची समझी चाल है कि एक फंड इकट्ठा जुटाया जा रहा है बड़े बड़े निवेशकों से और इनमें डायरेक्ट सेल कंपनी बना के फंड को रोटेट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो अदानी जी का जो बड़े भाई है उनका भी नाम इंक्लूड हुआ था कि वो फॉरेन से अपना जो फंड है इकट्ठा कर रहे हैं और नए नए फंड इकट्ठा करके स्टॉक को पुश कर रहे हैं। तो इस वजह से स्टॉक में अच्छा खासा गिरने के बाद रिकवरी भी हुआ है। कुछ स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कुछ स्टॉक अभी लगभग 50% से ज़्यादा रिकवरी होकर ऊपर आ गया है। तो ये देखने वाला चीज़ है। अभी ये कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, ये सारे सेबी की कटघरे में ही है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जांच की डिमांड होना चाहिए। अगर ये जांच हाई कोर्ट के आदेश देते हैं तो जांच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ऐसे होता है अनुमान कि सेल कंपनी ऐसे बना के, फंड बना के और अपना जो काला धन है उसको वाइट करके अपना ही कंपनी का शेयर खरीद के शेयर को पंप एंड डंप करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें एज सच मतलब डिनाई करने वाला भी चीज़ नहीं है। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट बना के उनका साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके पब्लिश कर रहे हैं तो उनका पास भी कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रूफ हो। और ये जो फंड मैनेज करते हैं, ये फंड का भी जो मैनेजर है वो भी अदानी ग्रुप से निकल के आके इस फंड का मैनेजर बनता है। तो ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं जाके लिंक करता है कि कहीं ना कहीं अदानी का जो कड़ी है वो जुड़ रहा है, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आगे समझते हैं और क्या है। हालांकि ये जितना भी आरोप प्रत्यारोप है, माधवी पुरी जी और उनका फैमिली जो बता रहा है कि इस घोटाला में उनका कोई भी रोल नहीं है, वो लोग चरित्र हनन किया जा रहा है उनका। और भूमिका जो है हिंडलबर्ग का तरफ से वो बोल रहा है कि ये जो है भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि 18 महीना से जो अदानी ग्रुप का स्टॉक है उसका खिलाफ सही से जांच हुआ नहीं है। तो ये सारे चीज़ अभी देखने वाला चीज़ है कि आने वाले दिनों में कैसे डेवलपमेंट बनता है, क्या एक्शन लिया जाता है। हिंडलबर्ग का जो रिपोर्ट है उसका अगेंस्ट में अदानी ग्रुप का तरफ से इन्होंने जारी कर दिया है रिपोर्ट कि ये जो हिंडलबर्ग का रिपोर्ट है जो नया है, एलिगेशन लगाया है, ये लेटेस्ट एलिगेशन, ये मैलिशियस है, उनके से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कोई इनको इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो हिंडलबर्ग है ये हर जगह अपना ट्वीट करके
या जो भी अपना सोशल मीडिया है वहाँ पे रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहा है ताकि हर किसी को ये पता हो और मार्केट में एक पैनिक भी क्रिएट हो। ये सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी जी है और उनका हस्बैंड धवलपुरी जी है, बुच। तो धवल बुच जी है। तो ये अभी एट प्रेजेंट आप बोल सकते हैं कि रीट इन्वेस्टमेंट है, उनका फंड मैनेज करते हैं जो कि ब्लैक स्टोन कंपनी में है। तो इसमें ब्लैक स्टोन का भी नाम इंक्लूड हो जाता है, लेकिन ब्लैक स्टोन का कोई इशू नहीं है इसमें। ब्लैक स्टोन ने बता दिया है, ब्लैक स्टोन लाइकली टू साइट नो कन्फ्लिक्ट टू इंटरेस्ट ऑन धवल बुच रोल एट फर्म। ठीक है, तो इनका कोई फर्म का ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि धवल बुच जी का एज सच कुछ डिग्री या एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई फंड मैनेज करने का उस बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी इनको दिया जाता है। और माधवीपुरी जी जो सेबी चेयरपर्सन है उसका ऊपर भी जब वो अपना काम में कार्यरत है उस टाइम में रीट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ इशू है, ये हर कोई किसी को लग रहा है, बड़े जिनको इस चीज़ का लिंक है या पता है कि कुछ ना कुछ है। हालांकि कंपनी जो है अपना अपना बयान देते जा रहा है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है। अभी अनिल सिंघवी जी का एक बयान आया कि दूध का दूध हो जाए और पानी का पानी हो जाए। अनिल सिंघवी ने बोला है बाजार करेगा रिएक्ट, सेबी चीफ पर हिंडलबर्ग आरोप की होनी चाहिए जांच। ठीक है, तो जांच बिल्कुल एक होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट जांच होना चाहिए ताकि ये आरोप प्रत्यारोप का क्लियर हो जाए और अपना जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका हित पे कुछ फैसला आए। क्योंकि स्टॉक अगर रिएक्ट करेगा तो रिटेल निवेशक का नुकसान तो होना ही है, लेकिन यहाँ से एक सबक होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग या साइफोनी ऑफ केस करते हैं मनी का तो ये ना करें, क्योंकि ये बड़े ओहदेदार है, इनका पास पावर है, इस पावर को सदुपयोग करें ना कि दुरुपयोग करें। तो अनिल सिंघवी जी का बिल्कुल कहना सही है कि ये आरोप जो लगा है ये व्यक्ति हिंडलबर्ग ने कुछ डेटा और सबूत भी दिया है। कुछ चीज़ ऐसे भी है जो माधवी बुच और चेयरपर्सन बनने से पहले की है, कुछ चीज़ अभी डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है, तो सारे का चीज़ जब मार्केट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोर्ट पे आए चाहे और कहीं पे आए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, 2015 से आप देख सकते हैं जब वो फाइनेंशियल वो बना नहीं है था, ठीक है, सेबी चेयरपर्सन, तब से पहले का ये कुछ डेटा है, कुछ केस है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि मार्केट में ऐसे न्यूज़ चलते रहते हैं जिसमें स्टॉक रिएक्ट करते हैं। इससे पहले भी हिंडलबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट आया था, इससे पहले वॉर का आया था, उससे पहले कोविड का आया था। अभी हमारा नेबरिंग कंट्री के आसपास क्या चल रहा है, पूरा एलओसी वगैरह एक्टिवेट हो रहा है, आप देख रहे हैं। बाहर वॉर चल रहा है, कहीं क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, कभी येन का जो ट्रेड है उसमें डेफिसिट आ रहा है। तो मार्केट में हमेशा एक रिस्क बना रहता है। अर्निंग सीजन कभी ख़राब आएगा, स्टॉक ओवर प्राइस हो जाएगा, पी एक्सपेंशन नहीं होगा, तो बहुत किस्म का समस्या स्टॉक मार्केट में लगा रहता है। और उसका ऊपर जो न्यूज़ आता है उसका ऊपर स्टॉक रिएक्ट भी करता है, गिरता भी है, और गिरने के बाद 2 दिन बाद वो भूलता भी है और आगे जाके साल 2 साल में वो प्राइस भी आता है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपका पास स्टॉक है और कल मार्केट आप ओपन होते हुए देखिए अगर कुछ रिएक्ट कर रहा है, आपको बेचना है तो बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए स्टॉक लिए हैं तो 10 साल 15 साल, तो ऐसे कितने सारे न्यूज़ आएगा, आपको उसमें ढीठ बनकर बैठना पड़ेगा। आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट में न्यूज़ आता है, न्यूज़ जाता है, बीच का जो पीरियड है वो आपका पेशेंस है कि आप कितना पेशेंस से उसको धैर्य से हैंडल करते हैं, और आपको हैंडल करना आना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म बन ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है अगर आपको ये सारे न्यूज़ से घबराहट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं, आप स्टॉक मार्केट से हट जाइए और एफडी कर लीजिए। और रिटर्न चाहिए तो और सेफ्टी भी चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड भी गिरता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना नहीं गिरता है जितना स्टॉक गिरते हैं।
ठीक है, तो रिटर्न भी उस हिसाब से आपका कम हो जाता है। तो ये सारे चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में एक रिस्क हमेशा बना रहता है, और ये रिस्क यही है अनसर्टेनिटी कि कोविड किसी को पता नहीं था, कोविड आ गया। हिंडलबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट किसी को पता नहीं था, रिसर्च आ गया। हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर अच्छा कंपनी को बाय कर सकते हैं और उसको रिसर्च रिपोर्ट देख के, रिजल्ट वगैरह देख के लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। लेकिन अच्छा कंपनी का ऊपर भी अगर हिंडलबर्ग जैसा रिसर्च आ जाता है तो वो स्टॉक भी रिएक्ट करेगा और गिरेगा भी, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर उसमें आप बने रहेंगे लंबे समय तक तो आपका प्राइस भी आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो पैनिक बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, अप टू डेट रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए ताकि पल पल का न्यूज़ आपको पता चले। और आपका भी कोई स्टॉक है, कुछ समझना है उसके बारे में, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली को साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई ये पैनिक का माहौल पे अपना धैर्य खो के लॉस बुक ना करें, ताकि मार्केट में बन पाए। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।